सदियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में, बीते ज़माने कितने मिलने बिछड़ने में, कितने समय है बाकी सांसें उखड़ने में। हो खाली हाथ न है मैनू तो मायली। तुम तो जानते हो अपने बाबा को, उन्होंने एक दफा फैसला कर लिया तो वो पीछे नहीं हटेंगे। और अगर तुमने ज्यादा जिद की तो हो सकता है बीनिश का रिश्ता ही खत्म कर दें। किससे इंतकाम लेते आए हो? खुद से या अपनी मामा से? गैर जिम्मेदारी मुलाहिजा की इनकी। 4 बजे का टाइम था, 6 बज रहे। कोई बात नहीं बाबा, आप तो जानते हैं इस वक्त ट्रैफिक का कितना रश होता है। अरे ये लोग तो इस काबिल ही नहीं है कि इनसे रिश्ता जोड़ा जाए। चलो उठो। नहीं नहीं, आप लोग प्लीज बैठिए ना तस्नीम बहन, इसमें कोई बदमज़गी वाली बात थोड़ी है। आपा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आप प्लीज बाबा का ख्याल रखें, कि उनके खाने पीने का, उनकी मेडिसिन का, उनकी चाय के औकात का। क्योंकि एक तो मामा की तबीयत ठीक नहीं है, दूसरा बाबा अपनी नाराजगी की वजह से उन्हें कोई काम नहीं कहते, चिड़चिड़े रहने लगे हैं बाबा। अच्छा बेटा, मैं पूरा ख्याल रखूंगी सुहेल भाई का। आखिर एक अरसा हो गया इस घर में तुम लोगों के साथ। सुहेल भाई मुझे भी बहुत अजीज हैं, तुम फिक्र नहीं करो। पापा, आप कुछ अर्सा यहीं रुक जाना, आप रात यहीं ठहर जाया करें। मैं ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है। और कुछ? शुक्रिया आपा। शुरू कर दिया अम्मी आपने? अच्छा पक्का। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा थका हुआ लग रहा है बेटा। हाँ अम्मी, बस वो लोन की एप्लीकेशन के चक्कर में इधर उधर भागम दौड़ी हो रही है। क्या हुआ, खैरियत है ना? ये लें 2 लाख रुपए, इसको जरा संभाल के रखिएगा। एंगेजमेंट रिंग वाली हरकत फिर से दोहराई ना जाए। अगले से 2 दिन की छुट्टी आ रही है मेरे एक साथ। मैं चाह रहा हूँ कि अगर हम शॉपिंग कर लें दोनों दिनों में। देख बेटा, अपनी चादर देख के पैर फैलाना। ऐसा ना हो कि वो उस लड़की के बाप के रूम में आकर हद से ज्यादा खर्च कर दे। ये सारी रकम तेरी तनख्वाह में से कटेगी, याद रखना। अम्मी आप बेफिक्र रहें, मुझे अकल है। और वैसे भी सभी आंटी मुझे गाइड कर रही हैं। उन्होंने बता दिया है कि जो मेन आइटम है बस वो खरीद लो। क्या क्या कहा तूने? उनसे गाइडेंस लेगा? हैं? तेरी माँ बहन मर गई है क्या? ओफो अम्मी, आप लोग हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालते हैं? उनकी तबीयत खराब थी, मैं उनकी तबीयत पूछने के लिए उनके घर गया हूँ। पैसों का जिक्र निकला तो उन्होंने कह दिया सिर्फ कि बेटा शॉपिंग पे ज्यादा पैसे मत खर्च करना, जो मेन आइटम है वो खरीद लो। अब ये मत कह देना कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि अपनी माँ बहन को शॉपिंग भी मत कराना। जी नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। तो मेरी बात ही समझ में आती कि अगर इस दुनिया में सभी आंटी जैसी डिसेंट और सुलझी भी खातून हो सकती हैं तो हाँ हाँ बोल बोल, तो बोल ना। कुछ नहीं। देख लिए तूने अपने भाई के तेवर। अरे मुखालिफ हवा चलने लगी है। बेटे तो कश्ती के बादबान हुआ करते हैं,
अम्मी मुझे तो ना तुम किसी कुएं में धक्का दे देना, मैं ये सब कैसे देखूंगी। अरे वैसे ही देख लेना तू भी, जैसे मैं देखूंगी। ज्यादा वाह वेला ना किया कर। बस अब कोई अच्छा रिश्ता आ जाए तो तुझे तो मैं निपटा दूंगी। अरे छोड़ो, क्या निपटा दोगी तुम मुझे? तुम जैसी माएं तो दुश्मन होती हैं अपनी बेटियों की। जब रिश्ते आते थे तो तुम्हारी अक्कड़ मुंह खत्म नहीं होती थी, और अब जब रिश्ते आने बंद हो गए, बालों में सफेदी आ गई है, तो तुम इंतजार करती हो और उम्मीद लगवा के बैठाती हो हमें। अरे माए क्या करें जब बेटियों की जबान ही गज भर की हो जाए तो। अच्छा बस अब तू दिल पे ना ले, हो जाएगी तेरी भी। बस अम्मी मैंने कह दिया, मुझे नहीं पता, भाई को तुम समझा देना। मैं शॉपिंग करूंगी खूब अपनी मर्जी से दिल भर के, अच्छा सा जोड़ा लूंगी भारी सा। हाँ हाँ तू ऐसा करना कि पत्थर टांक लेना, उस पे पत्थर हो जाएगा भारी। अरे रहने दो अम्मी, तुम जैसी माओ से और उम्मीद ही क्या हो सकती है? पत्थर ही दोगी तुम मुझे। अरे दुआ कर के वो लड़की और उसकी माँ कुछ बचने दे हमारे लिए। देखना लड़के की जेब खाली करा देंगी वो। और वो बुढ़ा, तौबा तौबा, उससे तो देख के डर लगता है। जरा शर्म नहीं है उसे कि एक बेटी का बाप है, सोच समझ के बोलता ही चला जाता है जो मुंह में आए। एक दफा हो जाने दे शादी, फिर तू देखना कैसे कसबल निकालूंगी मैं सबके। अरे तस्नीम नाम है मेरा, तस्नीम। अम्मा खाना हराम करके रख दिया। पैसे संभाल के रखो ये। मामा, मामा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। ये हमारे घर की बहुत पुरानी मुलाजमा है, हजरा आपा। ओह, और अब इस घर की फर्द बन चुकी हूँ, है ना हिशाम? मामा कहाँ है? आई थिंक कमरे में है। तुम साथ आओ। हाँ हाँ, कौन? अस्सलामुअलैकुम मामा। वालेकुम बेटा। आ जाओ। वालेकुम मामा, ये रूबी है। माशाल्लाह, इधर आओ मेरे पास। खुश रहो, जीती रहो, हमेशा हंसती बसती रहो। और ये है मेरी मामा, मेरी स्वीट मामा। और हाँ, एक बात के लिए अभी से सॉरी कह दूं कि जितना प्यार मैं इनसे करता हूँ उतना तुमसे कभी नहीं कर पाऊंगा, तो अभी से सॉरी। शाम, पागल हो गए हो? इतने बड़े हो गए हो लेकिन बच्चों वाली बातें नहीं छोड़ी तुमने। जितना भी बड़ा हो जाऊं, आपसे तो छोटा ही रहूंगा ना। अच्छा तुम ये तो बताओ कि तुम भी अपने पापा से ऐसे ही प्यार करती हो? एक्चुअली पापा थोड़े से फॉर्मल से हैं। तो ये पापाओं की फॉर्मेलिटीज भी ना अपनी ही औलाद को रकीब समझते हैं। अच्छा बस आहिस्ता बात करो, तुम्हारे बाबा ने सुन लिया ना तो यहाँ भी तूफान खड़ा हो जाएगा। सुना आपने कि हमारे बाबा की आवाज का कितना रोप है, हम सब कामते उनकी आवाज से। अच्छा चलो तुम उनसे मिलवा। नहीं बेटा, वो घर पे नहीं है इस वक्त, बीनिश को शॉपिंग लेके गए थे। आप नहीं गई? नहीं बेटा, तुम्हें तो पता ही है ना मेरी तबीयत। जी मुझे तो सब पता है। देखो बातों बातों में मैं भूल ही गई। देखो शाम, ये मैं कुछ ज्वेलरी देख रही थी अपनी, सोच रही थी इनमें से एक सेट बीनिश को दे दूं और एक तुम्हारी दुल्हन को। अच्छा किया तुम आज रूबी को मुझसे मिलाने ले आए। बताओ बेटा, तुम्हारे लिए कौन सा रखूं? आंटी मैं कैसे बता सकती हूँ, आप हिशाम से पूछ लीजिए। क्यों, क्या ये बाद में मैंने पहनना है? और वैसे भी मामा ये सब आपका है और ये आपका ही रहे तो अच्छा है, इसमें रूबी और बीनिश का कोई हक नहीं है। अरे बेटा, माओ के जेवर बहू बेटियों के लिए तो होते हैं, बाद में भी तो इन्हीं के काम आएंगे। मामा प्लीज ऐसी बातें ना करें। बेटा, हुजैफा की बीवी को मैं उसका हिस्सा दे चुकी हूँ, अब जो भी है ये बीनिश और रूबी का ही है। आंटी पहले आप पापा से तो बात कर लीजिए, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जल्दी मान जाएंगे क्योंकि मेरा फाइनल टर्म रह गया है अभी। अच्छा तुम अब फिक्र मत करो, जब तक माएँ जिंदा होती है ना बेटियों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होती।
तुम्हारे बाबा को मनाना हमारा काम है। ठीक है, अब देखो। ये क्या हो रहा है? मसरूफियत, और क्या। सारा दिन घर में अकेली रहती हूँ, कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। वैसे अंग्रेजों ने ये अच्छा लफ्ज निकाला है मसरूफियत। और कुछ नहीं तो पौधे से दोस्ती कर लो, स्टफ टॉय से बातें कर लो, कुत्ता बिल्ला ही पाल। व्हाट नॉनसेंस। अच्छा हाथ धुलाओ। एक्चुअली ये ना औरत की साइकिल का हिस्सा है। उसे अपनी ममता निछावर करने के लिए कोई ना कोई सामान तो चाहिए होता है। अब चाहे वो स्टफ टॉय हो, कोई किताब हो, या ये पौधा हो, और कुछ नहीं तो उसका हस्बैंड हो। मतलब कि अब हस्बैंड्स की ये इज्जत रह गई है औरतों के दिल में? हाँ। अरे रुको। बहुत अच्छा लगा तुम दोनों को इस तरह मुस्कुराते देख के। खुदा तुम दोनों को खुश रखे, सेहत दे, जिंदगी दे बेटा। आप कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। बेगमा ने दरवाजा खोला था। अच्छा लगा। आपको अचानक देखकर ऐसा लगा कि जैसे मिस कर रहा था। सदियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में। बहुत वीक हो गई हैं आप। अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में बीनी और हशाम की शादियों में इतनी मसरूफ हो गई हूँ कि। शाम और बीनी की शादी एक साथ? सुहेल ने अचानक ही फैसला कर लिया, और तुम्हें तो पता ही है जब कि एक बार कोई फैसला कर लें तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। हाँ, इसीलिए तुम्हें बताने चली आई, ताकि तुम्हें बाद में कोई शिकवा ना हो। कैसा शिकवा? यही कि ऐन वक्त पे तुम्हें बताया, मेहमानों की तरह इनवाइट किया, कहीं नाराज ना हो जाओ तुम। बहुत परवाह है आपको मेरी नाराजगी। परवाह तो है, तुम यकीन करो ना करो। अच्छा, अब चलती हूँ, शाम इंतजार कर रहा होगा गाड़ी में। गाड़ी में? अंदर क्यों नहीं आया? असल में हम लोग रूबी के अब्बा से मिलने जा रहे थे। बहुत दिल चाह रहा था तुम्हें देखने का, तो थोड़ी देर के लिए रुक गई। रूबी शाम की पसंद। अच्छा। हाथ नावे मैनू मो मायनी मायनी मुज़फ़्फ़र, जी? बेटा कभी मिलने आ जाया करो। रात का चेहरा माँ के लिए रोशन चिराग की तरह होता है। आंखों के सामने रहे तो रोशनी ही रोशनी, और अगर आंखों से ओझल हो जाए तो हर तरफ अंधेरा छा जाता है। कैसे बताऊं माहे कितनी उदासी है, ममता दूरी है तो मैं भी अधूरा हूँ। ओ हर पल इश्क दी टुट दी जावे डोर मायनी 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 मायनी
बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? एक माँ के दिल के अंदर अगर उसके बच्चे के लिए ममता की साइकी हो सकती है तो एक मर्द के अंदर उसके दिल में एक बच्चे की साइकी क्यों नहीं हो सकती? अपने आंसू पर शर्मिंदा नहीं होना है, क्योंकि आज भी जब ये आंसू आते हैं वो बच्चा इनसिक्योर सा हो जाता है, अपनी मां को पुकारने लगता है। ठहरो मां। समझा नहीं अभी मुझे, सारी अकड़ निकाल दूंगा, समझा नहीं? लिहाज करो मैं। ढीली यकलीदी से क्यों करते हो इतनी शरारतें हुज़ैफा? तुम्हें पता है इससे सिर्फ तुम्हारे पापा नहीं, मैं भी बहुत परेशान होती हूँ। करूँगा शरारतें, कोई शाम को क्यों नहीं मारते? शाम की बात मुख्तलिफ है, तुम अब ये बात समझ लो बेटा। फिर आप शाम को ज्यादा प्यार क्यों करती है? ये खा लो। ये खाना मुझे। सभी मैंने मालूम करवा लिया। जी, क्या मालूम करा लिया? बोर्डिंग हाउस के बारे में। बोर्डिंग? हाँ, मैंने सोचा है कि अब हुज़ैफा को बाकी तालीम बोर्डिंग में हासिल करनी चाहिए। नहीं सुहेल, प्लीज सुहेल नहीं, वो मुझसे दूर नहीं रह सकता। आपको याद है ना, वो बीमार हो गया था जब, इसीलिए तो यहाँ लेके आए थे हम उसे। हाँ, यही गलती हुई थी मुझसे और इसी गलती का अज़ाला करना चाहता हूँ। देखो सबिया, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि इस घर में और मेरी जिंदगी में सुकून हो, मेरे बच्चे खुश और मुतमईन रहें। लेकिन हुज़ैफा के इस घर में आ जाने के बाद ना तो इस घर में सुकून है, ना शाम और बिनिश खुश और मुतमईन। एक्चुअली हुज़ैफा, माँ की हैसियत में तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता, ना बिनिश के साथ ना हशाम के साथ। और मुझे बाप का रिश्ता तो उसने शुरू से ही दिली तौर पर न दिया है न मुझे कबूल किया है। देखो, ये रोज रोज की डांट डपट मार कुटाई मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरा भी दिल दुखता है, आखिर मैं भी इंसान हूं। फिर घर का माहौल खराब हो रहा है, हशाम अपसेट हो रहा है। ठीक हो जाएगा सुहेल, ठीक हो जाएगा। उसके लिए भी तो ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ है। ज़हनी तौर से एक्सेप्ट करने में उसको कुछ टाइम तो लगेगा ना। जी हाँ, और उसकी एक्सेप्टेंस तक हम लोग पूरी तरह से अपसेट हो चुके होंगे। मैं हशाम और बीनिश की माँ बन सकती हूँ, तो सुहेल आप हुज़ैफा के बाप क्यों नहीं बन सकते? कभी उसके लिए बाप बन के भी तो सोचा करें। बाप बन के ही सोच रहा हूं मैं सबिया। तुम्हें पता है बोर्डिंग के खर्चात क्या होते हैं? हशाम से ज्यादा मैं हुज़ैफा की तालीम पर खर्च करूंगा। क्या ये सोच एक दुश्मन की सोच है? सुहेल, वो बहुत परेशान हो जाएगा, मुझसे दूर रह के कैसे पढ़ेगा वो? जैसे बोर्डिंग के बाकी बच्चे पढ़ाई करते हैं। प्लीज स्टॉप इट, अब हम इस पे मजीद बहस नहीं करेंगे। मंडे को एडमिशन है, हम दोनों एक साथ चलेंगे उसे वहाँ छोड़ने के लिए। और हाँ, उसके अखराजात वगैरह के लिए जो कुछ भी चाहिए हो बैंक से निकलवा लेना। बढ़ती ही जाए गिरहे, इतना मैं उलझा हूँ। धड़कन है बिखरी बिखरी,
कहीं जा रहे हैं मम्मा? हशाम हमारे साथ नहीं जा रहा? अच्छा, तो हम नानू के घर जा रहे हैं, है ना मम्मा? वहाँ बहुत मजा आएगा। हम फिर से पहले की तरह रहने लगेंगे ना एक साथ। ममता दूरी है तो मैं भी अधूरा हूँ। हर पल इश्क दी टूट दी जावे तुम पापा बनने वाले हो। मैं वाकई बाप बनने वाला हूँ साने। देखिए भाई साहब, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, 3 वाल्व बंद है मेरे दिल के, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। Thank you, Mr. Suhail. And you, Mr. Huzaifa. Welcome to our school system. आप थोड़े दिनों में बहुत से दोस्त बना लोगे और वेकेशंस में भी आपका अपने घर जाने को दिल नहीं चाहेगा। मामा तुमसे जल्दी जल्दी मिलने आया करेंगी, ठीक है? तुम घबराना नहीं। देखो, जब मामा पास नहीं भी होती तो अपने बच्चों के आसपास ही होती हैं। और मेरा बेटा तो बहुत बहादुर है, ब्रेव बॉय है ना, है ना? देखो, तुम अब बच्चे नहीं हो, जवान हो, जवान। हिम्मत करो, ठीक है? और खूब दिल लगा के पढ़ो, अच्छी से अच्छी पोजीशन लो। जब तुम पोजीशन लोगे तो जो तुम कहोगे मैं तुम्हें लेके दूंगा, ये प्रॉमिस। ओके? चलो सभी, आप चलो, तुम जितनी देर इसके पास रहोगी ये डिस्टर्ब रहेगा। जाओ, परेशान न कर पाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मम्मा, मम्मा रुक जाओ, अब नहीं करूँगा जिद, अब नहीं करूँगा मम्मा जिद, नहीं करूँगा शायद, प्रॉमिस मम्मा रुक जाओ, मम्मा, मम्मा। बस माए तेरा बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें हो। आज भी जब ये आंसू आते हैं अपनी माँ को पुकारने लगता। ठहरो माँ। ये सभी आंटी। अस्सलाम वालेकुम, शाम की वालदा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, वालेकुम सलाम। मुझे कल ही रूबी ने बताया है हशाम के बारे में कुछ मुख्तसर सा। आइए बैठिए प्लीज। रूबी बेटा, आप इनके लिए अच्छी सी चाय का इंतजाम करें। जी पापा। मैं हशाम और रूबी के हवाले से कुछ जरूरी बात करना चाह रही थी आपसे। मैं जानता हूं, लेकिन आपसे एक गुजारिश है। जी कहिए। मैं इतनी छोटी उम्र में रूबी की शादी नहीं करना चाहता।
मुझे रूबी ने बताया था कि आप अपनी बेटी और बेटे की शादी एक साथ करना चाहती हैं। जी। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा कि मैं रूबी की शादी इतनी उजलत में करूं। मुझे नहीं पता कि उन लोगों के बीच क्या बात हो रही है। पापा ने तो मुझे किचन में भेज दिया है। मैं यहाँ तजस्सुस से मरा जा रहा हूँ, तुम वहाँ किचन में मुख्तलिफ चीजें खा रही हो। खा नहीं रही हूँ, आंटी के लिए चाय बना रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हें कुछ तो अंदाजा होगा कि तुम्हारे बाबा क्या जवाब देंगे? और क्या कहेंगे, बस इनकार कर देंगे। क्या? मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप मुझे इस तरह पहली मुलाकात में कायल कर लेंगी। मैंने किस तरह हामी भर ली, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। आप बस इतना भरोसा रखिए भाई साहब कि अपने फैसले पे आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। हशाम मेरा बेटा है, इसलिए तारीफ नहीं कर रही, लेकिन सचमुच वो एक हीरा है। जिस लड़की की भी किस्मत में होगा बहुत खुश नसीब होगी, और खुदा ने चाहा तो वो लड़की रूबी ही होगी। देखिए, मैं हशाम के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता, लेकिन हशाम की वालदा से मिलकर मैंने इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी और उजलत में कर दिया। आपसे मिलकर ये अंदाजा हो जाता है कि आपने अपनी औलाद की तरबियत किस ढंग से की होगी। बहुत शुक्रिया भाई साहब। हाँ, मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा, आपने आखिर उन्हें ऐसा क्या कहा कि वो मान गए, वरना वो तो इसी तरह अड़े हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। दिनेश देखो, अपने होने वाले ससुर का मजाक उड़ा रहा है। तो इसे क्या कह रही हैं? ये तो खुद अपने होने वाली सास की नकल उतारती है, वो भी रोजाना। बीनू, और पता है इसको जो एंगेजमेंट रिंग मिली है ना, वो इसने सिर्फ देखने के लिए रखी हुई है। दिखाओ। रोज उसे ड्रॉ से निकालती है, यूं देखती है और फिर खूब हंसती है और कहती है कि शाबाश है जिसने अंगूठी बनाई, खरीदी और फिर गिफ्ट की। भाई अच्छा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इंसान बनो। हाँ, क्या कहा उन लोगों ने? वो राजी हैं बाबा, बस अब कुछ दिन बाद जाके तारीख तय करनी है। चलो, दैट्स गुड। मैं भी चाहता हूँ जितनी जल्दी ये फर्ज अदा हो जाए उतना ही अच्छा है। आखिर बाबा को जल्दी किस चीज की है? देखिए भाई साहब, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, 3 वाल्व बंद है मेरे दिल के। कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का, किसी भी पल ये आंखें बंद हो सकती हैं। दुनिया से जाने से पहले मैं अपने बच्चों की खुशियां देखना चाहती हूँ। प्लीज बहन समझ के मान रख लीजिए मेरा। यकीन करें, रूबी के लिए आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं, हमारे घर में उनका पूरा एहतराम किया जाएगा। क्या कहूं बहन, आपने तो कुछ कहने के काबिल भी नहीं छोड़ा। कितने समय है बाकी सांसें उखड़ने में, ओ खाली हाथ मैनू बढ़ती ही जाए गिरहे, इतना मैं उलझा हूँ, धड़कन है बिखरी बिखरी। हुज़ैफा, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम सो जाओ, सो जाओ। कितनी उदासी है, ममता दूरी है तो मैं भी अधूरा हूँ। ओ हर पल
इश्क दी टुट दी जावे डोर मायरी मायरी हुज़ैफा, आ जाओ आ जाओ। बेटा हुज़ैफा, हुज़ैफा रुको बेटा, मेरी जान बात तो सुनो। हुज़ैफा अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। जीते रहो, खुश रहो, लंबी उम्र हो तुम्हारी। इतनी अच्छी दुआएं देती हैं आप। दिल चाहता है कि आप दुआएं देती हैं ना और मैं सुनता रहूं। ये इतने सारे काम आप अकेले कैसे करेंगी? 2 शादियों का काम निपटाना कोई आसान काम नहीं है। बस बेटा, सब कुछ हो जाएगा। और फिर है ही कौन मेरा हाथ बटाने के लिए? एक बेचारी अजरा है तो वो सारा दिन किचन और घर के कामों में मसरूफ रहती है, और बीनिश देखो हर वक्त तो अपनी शॉपिंग में मसरूफ रहती है। रह गई मैं, सारा दिन फारिग होती हूँ तो ये बखेरे संभालती रहती हूँ। मामा क्या कुछ नहीं किया नातों ने हमारे लिए। बचपन का एक एक लम्हा मेरी याददाश्त में महफूज है। याद है वो दिन भी जब आप बाबा की दुल्हन बनकर इस घर की दहलीज पर आई थी, लेकिन इस घर में कदम रखते ही आप मेरी और बिनेश की मामा बन गई थी। ये तो शुक्र है खुदा का बेटा कि तुम तीनों के रूप में मुझे जिंदगी गुजारने का कोई मकसद मिल गया। वालेकुम सलाम। एक तो ये लड़कियों की शॉपिंग से अल्लाह ही बचाए। और एक बात तो बताओ, तुमने अपने ससुराल जाके उनका कोई खर्चा नहीं करवाना? सारा सामान यहीं से लेकर जाओगी? अजरा भाई, अजरा जी सुहेल भाई। भाई कोई चाय पिला दो, पानी पिला दो, कोई बिस्किट वगैरह दे दो, थका दिया इस लड़की ने। जी सुहेल भाई, अभी लाई। अच्छा दिखाओ ना, लेके क्या आई हो? रूबी के लिए भी कोई कपड़े लिए? जी मामा, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। भाई को तो हमेशा सिर्फ मेरी चीजें नजर आती हैं, बल्कि मैंने रूबी भाभी के लिए भी बहुत कुछ लिया है। देखें, के लिए भी इतने सारे ड्रेसेस लिए, और ये ज्वेलरी देखें, बहुत खूबसूरत है बेटा। इस चीज पे इसने हाथ रखा, मैंने मना ही नहीं किया। क्यों बेटा? जी बाबा, आई लव यू सो मच। माए आते जाते उठते बैठते बच्चों की बलाएं लेते रहते हैं, और बच्चे इस गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि माँ उनसे ज्यादा प्यार करती है। गम रोजगार का मारा बाप
से मौका ही नहीं मिलता कभी अपना आप एक्सप्रेस करने का, कभी बताने का कि वो कितनी मोहब्बत करता है अपने बच्चों से। लोग ये समझ बैठते हैं कि माए बाप से ज्यादा प्यार करती हैं। मैं तो समझता हूँ कोई आला इजाद होना चाहिए जो बताए कि कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है। बाबा, हमें आपकी मोहब्बत पे शक है ना आपसे कोई शिकायत? हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपके दिल में हमारे लिए कितनी मोहब्बत है। अरे भाई, मेरे ख्याल से तो बाप का बहुत बड़ा दर्जा होना चाहिए। जब तुम खुद बाप बनोगे ना, तब एहसास होगा कि बाप की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, और जिसे वो पूरे करते करते अपना खून पसीना बहा देता है, बच्चों की जरूरियात और उनकी ख्वाहिशात पूरी करता है, उन्हें खिलाता पिलाता है, बड़ा करता है। एक वक्त, एक उम्र गुजर जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता, और अचानक जब आईने के फ्रेम पे नजर पड़ती है तो आदमी चौंक जाता है कि भाई कौन हो तुम और क्या हुई तुम्हारी जवानी। आईना जवाब देता है, मियां तुम हो, लद गई जवानी, बुढ़ापा आ गया। क्यों सबिया बेगम, ठीक कहा ना मैंने? ऐसा ही होता है ना जी। You have to be careful now. ख्याल बहुत रखना अब अपना। सानी? आओ जैफा बेटे, एक जबरदस्त सी न्यूज़ तुम्हारी मुंतजिर है। क्या हुआ सानी को? आप उसे हॉस्पिटल क्यों ले गए थे? अरे कुछ नहीं बेटा, शी इज परफेक्टली ऑलराइट। तुम बैठो, बातें करो इससे, हम जरा बाहर चाय पीते हैं। आइए। लेकिन बैठो बेटा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, क्या हुआ? ठीक डराया ना मैंने, और तुम्हें डरना भी चाहिए। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाएंगी। क्या मतलब सानी? तुम पापा बनने वाले हो। What? तुम सच कह रही हो? I mean, मैं वाकई बाप बनने वाला हूँ सानी। I just can't believe it यार। सच पूछो तो आज मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे अपनी खुशी को एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है। थैंक यू सो मच, मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए। थैंक यू सो मच। You're welcome। मायनी तुम यहाँ कैसे? हमें हुज़ैफा से कोई शिकायत नहीं है मामा, हम जानते नहीं है बाबा को। तो बेटा जानता तो वो भी है ना। तुम पापा को ना भी बताओ, लेकिन मुझे तो पता होना चाहिए ना कि तुमने इतनी बड़ी रकम का क्या किया है। यतीम खाने में दे दी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आज हर जिम्मेदारी से सबकदोश हो गया। इन जिम्मेदारियों से तो सबकदोश हो गया, बस अब एक और बहुत अहम जिम्मेदारी रह गई है। दूध पी के जहर लौटाने वाला सांप है वो, सांप। सांप मेरा बेटा नहीं है सुहेल। बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें हो। दिल मेरा तोड़ा काहे है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी